अफवाह उड़ाई जा रही है कि सोनम वांगचुक जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो मुझे एक फाइल बताई जाए कि भारत में एज अ साइंटिस्ट उन्होंने भारत के लिए क्या बनाया। हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम जो कि प्रेरणा नहीं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम लोग मिसाइल मैन कहते हैं, तो उसका इतिहास हमें मिलता है। लेकिन सोनम वांगचुक साइंटिस्ट है और उन्होंने भारत देश के लिए क्या किया वो जरा बताया जा सकता है। एज अ साइंटिस्ट उन्होंने क्या इन्वेंट किया, एज अ साइंटिस्ट उन्होंने क्या क्रिएट किया, एज अ साइंटिस्ट उन्होंने देश के उत्थान के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया, बताया जा सकता है। मतलब गवार होने के साथ कॉन्फिडेंट भी। वाह बहन, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तुझे आज तक कोई फाइल मिली है तो मैं तेरे को प्रूफ देती हूँ ना कि एक्चुअल में सोनम वांगचुक जी को साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है और ऐसा किया क्या उन्होंने कि उन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है। 1988 में सोनम वांगचुक ने सेकमोल की शुरुआत की, जहां उन बच्चों का एजुकेट किया गया जिन्हें हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल बोलकर छोड़ देता था। 1994 में उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया और लद्दाख के गवर्नमेंट स्कूल्स के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 2013 में उन्होंने आइस स्तूपा जैसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो विंटर का एक्स्ट्रा पानी स्टोर करती है और समर्स में फार्मर्स को इरिगेशन के लिए पानी देती है। इसके बाद उन्होंने पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स और सोलर हीटेड शेल्टर डेवलप किए, जिससे लद्दाख के लोगों और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में तैनात इंडियन आर्मी के जवानों को बिना ज्यादा फ्यूल के एक्सट्रीम कोल्ड में रहने में मदद मिली। फिर उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख एस्टैब्लिश किया, जहां स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि इनोवेशन और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है। और रिसेंटली जोधपुर सेंट्रल जेल में डिटेंशन के दौरान भी वो खाली नहीं बैठे, वो आदमी वहां भी खाली नहीं बैठा। जब उन्होंने देखा कि सर्दी में बैरक्स में रहने वाले लोग ठंड से परेशान होते हैं तो उन्होंने उन बैरक्स को लो कॉस्ट पैसिव हीटिंग टेक्नोलॉजी से ज्यादा वार्म बनाने का डिजाइन भी सजेस्ट किया। मतलब जहां लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं वहां वो व्यक्ति सॉल्यूशन ढूंढता है। फिर उनके काम को सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, अगर तुम्हें ना पता हो तो। और 2016 में उन्हें रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज और इंटरनेशनल टीरा अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं 2017 में उन्हें ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर मिला। 2018 में उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, उससे नवाजा गया। इसी साल उन्हें एमिनेंट टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ हिमालयन रीजन का भी ऑनर दिया गया। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि सोनम जी ने किया ही क्या है, तो फिर मतलब इस वीडियो को देख लो, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बाकी आप अंधभक्त हैं, मैं जानती हूँ, आप ऐसी बातें करते रहेंगे, ऐसी बकवास करते रहेंगे, लेकिन फैक्ट चेक करके बोलना चाहिए ना। मतलब बातें करनी है तो फैक्टफुल तो करो, तो बेकार बातें थोड़ा करनी होती है यहाँ की। हाँ जी, उनको साइंटिस्ट क्यों बोला जाता है, अब्दुल कलाम जी को तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है, क्या क्योंकि उन्होंने प्रूव किया था। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रूफ है, यहाँ भी प्रूव्ड है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। वो नजरिया आप में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक व्यक्ति जिसने इतना देश के लिए किया, उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। बट आपने प्रूफ मांगा, मैंने प्रूफ दे दिया। बाय।